हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोपाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो अभी जॉब डेटा आया है यूएस से, इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में, एफआईडीआई डाटा के बारे में, इंडिया वीक्स क्रूड ऑयल, यूएसडी आईएनआर और मार्केट रेपअप के बारे में। तो जो मेरे चैनल पे आज नए हैं मैं उनको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग सीपीआर। मैं इसी में इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। प्लीज वॉच आउट फॉर दैट। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। निफ्टी 50 की बात करें तो डेली चार्ट में इसने लोअर लो फॉर्मेशन बना रखा है। जैसे आप देख सकते हैं कल का जो लो था उससे आज की क्लोजिंग लो है और 0.19% टूट के बंद हुआ है, जो 48 पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है और क्लोजिंग हुआ है 25,405 के आसपास। अच्छी बात यह है कि ये अपने 10 डेज मूविंग एवरेज से अभी भी ऊपर ही है, तो अभी इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। और एमएसीडी देखें तो हिस्टोग्राम ग्रीन है और अभी भी पॉजिटिव ही संकेत है। इसका 15 मिनट का चार्ट देखें फ्रेंड्स, तो देखेंगे कि पहले ये जो रेड कैंडल है, ये सबसे बड़ी रेड कैंडल 15 मिनट्स का चार्ट है ये। तो ये जो रेड कैंडल बनी है, इसको पता लग रहा है कि मार्केट कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर खुलता है। उसके बाद में एक उसको जो बुल्स हैं ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, फिर सडन इसमें फॉल आता है और फिर अगेन मार्केट को बुल्स ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है मार्केट। तो ये इस टाइप का आज का मार्केट रहा था निफ्टी 50 का। और हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी अब कंट्रीब्यूट करने लग गया निफ्टी 50 के साथ में। पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, लेकिन कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग नीचे हुई है, तो मतलब इसमें भी लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है। और इसमें प्रॉब्लम आई है कि इसका जो आज की कैंडल है वो 10 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुआ है। तो ये थोड़ा कंसर्न का मैटर है, क्योंकि अब यहाँ से इसका सपोर्ट बनता है 20 डेज का मूविंग एवरेज, वो थोड़ा नीचे है। वो जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है वो आता है अप्रोक्सीमेट 56,460 के आसपास रहता है। और अगर एमएसीडी की बात करें तो क्रॉसओवर अभी भी ग्रीन में है और हिस्टोग्राम भी ग्रीन बने हुए हैं, तो एमएसीडी की तरफ से अभी भी कोई नेगेटिव संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो सेम, पहले एक रेड कैंडल बनती है। इससे पता लगता है कि पहले स्लाइटली या फिर फ्लैट ओपनिंग टाइप होती है आज बैंक निफ्टी की। उसके बाद में इसमें बिकवाली आती है, फिर अगेन बुल इस मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर ये रेजिस्टेंस फेस करता है अप्रोक्सीमेट 57,000 के आसपास, और वहाँ से ये भी निफ्टी की तरह गिरावट दिखाता है और निचले स्तरों पर ही बंदी होता है। बंद होते टाइम में कोई भी इसमें रिकवरी नहीं दिखाई दी है और 0.36% गिरा हुआ था, और ये कंट्रीब्यूट करता है 207 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी और बंद हुआ है 56,791 के आसपास। फ्रेंड्स, एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करें तो निफ्टी 50 में जो 21 शेयर थे वो एडवांस थे और डिक्लाइन में थे 29 शेयर्स। और शेयर्स जो 1% से ज़्यादा बढ़े हुए थे उनमें थे अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, हीरो मोटर्स, ओएनजीसी, मारुति सुजुकी। और जो गिरावट में थे, जो मोर देन 1% गिरे हुए थे, उनमें था ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस, कल भी गिरा हुआ था बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एंड फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के 12 शेयर्स में से 3 एडवांस थे ओनली और 9 थे वो डिक्लाइन फेज में थे। और बात करें सबसे 1% से ज़्यादा गिरने वालों में कोटक महिंद्रा और पंजाब नेशनल बैंक था। अब हम बात करें सेक्टोरल इंडाइसेस की, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो बढ़ा हुआ था वो था निफ्टी कैपिटल मार्केट, 1.57% की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी मीडिया भी 1.45% बढ़ा हुआ था और सारे ग्रीन में, निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी फार्मा जॉब, ये सभी ग्रीन में थे। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ था निफ्टी कैपिटल मार्केट। उसके बाद हम बात करें सबसे ज़्यादा गिरावट किस में थी, तो ऑब्वियसली निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.89% की गिरावट हुई थी। निफ्टी इंडिया टूरिज्म में भी 0.84 की गिरावट हुई थी। निफ्टी मेटल भी आज गिरा हुआ था 0.78%। निफ्टी रियलिटी भी 0.7%। ये सारे रेड में थे फ्रेंड्स।
और सबसे ज़्यादा गिरावट हुई थी निफ्टी पीएसयू बैंक में। और एफआईआई डीआईआई की बात करें तो आज थर्ड डे है। आज भी एफआईआई ने सेल किया है और उन्होंने माल बेचा है 1481 करोड़ का। इसके अगेंस्ट में डीआईआई ने संभाला है मार्केट को, उन्होंने बाई किया है 1333 करोड़ का। अगर ये आज बाई नहीं करते तो हो सकता है और भी सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता था मार्केट में। और फ्रेंड्स, अगर हम एफआईआई की आज ये बात करें, इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग बहुत ही तगड़ी बाइंग की है इन्होंने 65,491। हो सकता है कल कुछ मार्केट में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, हमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग इन्होंने की है उसके आधार पर। तो फ्रेंड्स, अगर अभी हम बात करें, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो 318 पॉइंट अप है, जो कंट्रीब्यूट करता है 0.72% और 44,802 इसका प्राइस है। और S&P 500 भी देखा जाए तो 0.79% अप है, ग्रीन में है। और नास्डैक कंपोजिट भी 202 पॉइंट अप है, 0.99% अप है। तो देखा जाए तो इंडियन मार्केट को अगर हम छोड़ दें तो ग्लोबली तो काफ़ी अच्छे हैं मार्केट। और आज ये डाउ जोन नास्डैक और सब बढ़ने का रीज़न बता रहे हैं, जो आगे हम बात करेंगे। जैसे थंबनेल में भी आपने देखा था, जो अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब डेटा जो आया है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है अमेरिका का, तो इसी कारण आज मार्केट में काफ़ी पॉजिटिवनेस दिख रहा है और ग्रीन में है यूएस मार्केट। अब हम बात करें इंडिया विक्स की, तो वो स्लाइटली गिरा है, 0.48% गिर के बंद हुआ है, वो हमारे लिए पॉजिटिव है, हमारे मार्केट के लिए। और WTI क्रूड ऑयल की बात करें तो भाई साहब इसमें 1.08% की फिर गिरावट होगी। एनालिस्ट मानते हैं 55 to 60 का लेवल भी इसमें देखने को आगे वाले समय में मिल सकता है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव खबर है। और अब USD INR की बात करें तो रुपए आज थोड़ा कमज़ोर हुआ है, ये हमारे लिए स्लाइटली नेगेटिव बात है, क्योंकि 0.16% ही कमज़ोर हुआ है। डॉलर आज फिर थोड़ा मजबूत है, 0.2% मजबूत है, 97.08 इसकी करंट रेट चल रही है, ये हमारे लिए हल्का सा नेगेटिव है। और अब बात करते हैं, जो मैंने थंबनेल लिखा था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो रिलीज़ हुआ है यूएस का, ये जो डाटा आया है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है 4.1%। अच्छा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा था, एक्सपेक्टेशन जो था जून का वो था 4.3%, वो आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा, उसके अगेंस्ट में 4.1% आया है। तो फ्रेंड्स, अब अनएम्प्लॉयमेंट डाटा के बारे में अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जून में जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ है, ऑब्वियसली नौकरियां ज़्यादा मिली है। अगर ज़्यादा मिली है नौकरी तो ये क्या है? अपनी इकोनॉमी के स्ट्रेंथन को दिखा रहा है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिला है, अगर ज़्यादा मिला है तो लोग खर्चेंगे भी ज़्यादा ना। अगर अगर आपका भाई एम्प्लॉयमेंट अगर आपको बढ़ा है, अगर आपको जॉब लगी है, तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। इससे क्या होता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है। ठीक है, अब ये जो डाटा है दिया जाता है, कौन देता है? ये डाटा देता है यूएस में ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक के द्वारा ये डाटा दिया जाता है। एवरी मंथ ये डाटा रिलीज किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो रेट डिप हुआ है 4.1%। और ये अगर हम देखें कि लास्ट मंथ जो था वो 4.2% था, अप्रैल में 4.2% था, और मार्च में 4.2% था, फेब में ज़रूर 4.1% था। लेकिन इस बार ये अच्छा इसलिए माना जा रहा है कि इन 2-3 महीने लास्ट में अगर हम देखें तो उनसे सबसे कम आया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और वो भी उस टाइम पे कम आया है जब मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी है ट्रम्प की पॉलिसी को लेके, और टैरिफ जो वॉर चल रहा है उससे कंपनियां एम्प्लॉयमेंट लोगों को हायर भी नहीं कर रही होगी। उस सिचुएशन में अगर इतना अच्छा डाटा आया है तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है यूएस की इकोनॉमी के लिए। अब जो हमने बात की थी कि जो हायरिंग जो है, जैसे कि जब बताया था कि 4.1 अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है मतलब कम हुआ है, तो इसका मतलब हायरिंग ज़्यादा हुई है, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज जो ऐड हुए नए वो है 147,000 जॉब जो है वो जून मंथ में क्रिएट हुई है, वो भी काफ़ी अच्छा संकेत है इकोनॉमी के लिए। तो ये शो कर रहा है, रेजिलियंट शो कर रहा है इकोनॉमी डिस्पाइट ऑफ ऑल चेंजेस आर हैपनिंग इन यूएस। और अगर हम बात करें कि लास्ट मंथ में कितना था, तो लास्ट मंथ में था 139,000 जॉब था,
उससे अप्रैल में था 177,000। तो ये देखा जाए तो लास्ट मंथ से काफ़ी अच्छा आया, और जो एनालिस्ट सोच रहे थे कि ये आएगा 111,000 के आसपास, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है यूएस में। लेकिन अगर बात करें अब इसका क्या होगा, वैसे इकोनॉमी के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एफओएमसी मीटिंग में जो पॉल साहब बोलते हैं, पॉल साहब ने क्या बोला था लास्ट वीक, जो कांग्रेस के साथ में उनका जो अपीयर हुए थे लास्ट वीक, तो जो फेड चेयरमैन जेरोम पॉल ने बोला था कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, क्योंकि जो टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी हो रही है उससे हमारे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें देखना है पहले तो, और लेबर मार्केट में क्या वीकनेस इसके कारण होता है नहीं होता वो हम देखेंगे। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें रेट कट करना है कि नहीं करना। अब ये जो डाटा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जेरोम पॉल और एफओएमसी मीटिंग जो कब होने वाली है, इस मंथ के लास्ट में, जुलाई लास्ट में होने वाली है, तो वो ऑब्वियसली वो बोलेंगे कि अभी वी आर नॉट इन हरी टू रेट कट। और एनालिस्ट का भी मानना है कि जो इस साल में पहले 67 बेसिस पॉइंट कट होने वाला था, तो अभी 53 बेसिस पॉइंट ही कट होगा, और 75 बेसिस कट हो सकता है 2026 में। तो ये था आज के अनएम्प्लॉयमेंट डाटा के बारे में और मार्केट रेपअप के बारे में। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।